तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एएमटी क्या होता है, आपके सवालों का जवाब आज हम देंगे। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो कि क्या होता है आपका एएमटी होता है। देख भाई, नाम से ही देखो इसका नाम क्या है। सबसे पहले वो सोचोगे तो आपको कंसेप्ट समझ जाएगा इसका नाम देख के ही। टैक्स का मतलब पता है सर? हाँ जी सर, टैक्स का मतलब तो पता है। टैक्स मतलब टैक्स होता है। आपने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिटेल बताया था, फिर कभी नहीं बताया क्योंकि फिर जरूरत नहीं है, उतना काम का था। तो टैक्स मतलब टैक्स होता है। मिनिमम का मतलब क्या? कम से कम इतना टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। मिनिमम टैक्स आपको इतना तो भरना ही पड़ेगा। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिवली मतलब जो नॉर्मल आप स्लैब के हिसाब से टैक्स भरते हो, 2,50,000, 2,50,000 से 5 लाख, जो भी स्लैब है, नॉर्मल वाला स्लैब है या 115 बीएससी का स्लैब है, नहीं फर्क पड़ता। पर जो स्लैब के हिसाब से आप टैक्स भरते हो वो तो आप भरते ही हो। उसके अलावा ऑल्टरनेटिवली मतलब अलग से मिनिमम इतना तो टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा। ये कौन बोलता है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का प्रोविजन बोलता है। सबसे पहले मैं आपको एकदम बारीकी से आपको क्या करूंगा, प्रोविजन समझाऊंगा। उसके बाद मैं नोट्स पे लेके जाऊंगा, एग्जांपल वगैरह देखेंगे। पहले वो नहीं देखेंगे, पहले सिर्फ कंसेप्ट देखेंगे बहुत इन डिटेल से, ताकि अपने को समझ पड़े कि है क्या ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। पहला पॉइंट ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का ये ध्यान रखना है, दिस प्रोविजन is applicable to all person except company। ये जो एएमटी का प्रोविजन है, ये हर असेसी के ऊपर क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, पर कंपनी को छोड़ के बाकी सब असेसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो सर सवाल आता है सबसे पहला कि ये प्रोविजन का मतलब पता है, ये जो आपका लॉ है वो एप्लीकेबल होगा? हाँ जी सर, एप्लीकेबल होगा ऑल पर्सन के ऊपर। तो सर पर्सन का मतलब क्या होता है? आपने सिखाया था 231 करके एक डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा था, जिसमें पर्सन का मतलब था इंडिविजुअल पर्सन होता है, एचयूएफ पर्सन होता है, करेक्ट है। कंपनी पर्सन होता है, फर्म पर्सन होता है, फर्म में एलएलपी आ जाएगा, करेक्ट है। एओपी बीओआई पर्सन होता है, लोकल अथॉरिटी पर्सन होता है, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है? पर्सन होता है। ये हम लोग ने डेफिनेशन देखा था पर्सन का। मतलब एएमटी इस पे भी एप्लीकेबल होगा, इस पे भी एप्लीकेबल होगा, कंपनी पे नहीं होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। इज इट ओके? इतना क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। तो सर कंपनी के ऊपर क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा, वो आपने नहीं बताया। क्योंकि कंपनी के ऊपर सर मैट एप्लीकेबल होता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स करके एक और टैक्स होता है, जो कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है। सीए इंटर लेवल पे नहीं होता, जनरली आपके एग्जीक्यूटिव में है, फाइनल लेवल पे ये पूछा जाता है, प्रोफेशनल लेवल पे सीएस के पूछा जाता है, जो कि क्या प्रोविजन है? मैट। मैट जो है वो बहुत बड़ा इन डिटेल प्रोविजन है। एएमटी तो बड़ा ही छोटा सा है, कुछ ऐसा महान नहीं है, पर मैट जो है वो बहुत बड़ा डिस्कशन है। चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैट का, अगर आपके सिलेबस में कहीं पे है तो आप देख सकते हो, या फॉर नॉलेज पर्पस आप देखना चाहते हो। लगभग 1 घंटे का वीडियो है, 1 घंटे के ऊपर का, उसमें पूरा मैट हम अच्छे से समझ सकते हैं, आप देख सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने बड़ा ही सिंपल सा चीज देखा है कि एएमटी एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा। तो एएमटी हर एक पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, पर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट बोलता है एएमटी जो है वो एप्लीकेबल तभी होगा इफ योर एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम, जो आपका एडजस्टेड टोटल इनकम है वो एक्सीड हो जाता है किससे? 20 लाख रुपए से। अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख क्रॉस कर लेगा तो ही आपके ऊपर एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सर तो सवाल ये उठता है, क्या सवाल उठता है सर? एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होता है वो तो बताओ। एडजस्टेड टोटल इनकम तो आपने बोल दिया, तो एडजस्टेड टोटल इनकम सीखने से पहले आपको टोटल इनकम का मतलब जानना पड़ेगा, फिर कुछ एडजस्टमेंट करेंगे ना। सबसे पहले टोटल इनकम का मतलब जानते हैं। तो टोटल इनकम में क्या चीजें आती है, ध्यान से समझो। टोटल इनकम में 5 हेड का इनकम ले लेते हैं हम,
लॉस वगैरह जो है वो ले लेंगे, उसमें क्लबिंग के एडजस्टमेंट कर देंगे, उसमें सेट ऑफ के एडजस्टमेंट कर देंगे, तो आपका जीटीआई आ जाएगा। उसमें से रिड्यूस कर देंगे, क्या रिड्यूस करेंगे सर, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A रिड्यूस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। तो सर अब ये टोटल इनकम को एडजस्टेड टोटल इनकम बनाने के लिए क्या करने का, ये टोटल इनकम को कन्वर्ट करना है किस में, एडजस्टेड टोटल इनकम में। तो क्या करने का, तो देखो सर 3 चीजें ऐड करनी होंगी और एक चीज लेस करनी होगी। 3 चीजें ऐड करनी होगी और एक चीज लेस करनी होगी। तो सर क्या चीजें ऐड करनी होगी, क्या चीजें लेस करनी होगी, बताओ हमें। तो मैं बताता हूं, सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर आपने कोई डिडक्शन लिया है अंडर सेक्शन 10AA में। 10AA कौन सा सेक्शन होता है सर, 10AA में हम जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट होता है उसके ऊपर 3 फेज में डिडक्शन लेते थे। फर्स्ट 5 इयर्स, नेक्स्ट 5 इयर्स और उसके नेक्स्ट 5 इयर्स। याद आया, 100%, 50%, 100% और 50% और वो रिजर्व में पैसा डाला, वो वाला एग्जम्पशन। अगर आप SEZ में जाके क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिर वो टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने पहले वो टोटल इनकम निकालने के लिए ये डिडक्शन लिया होगा तो वो क्या कर दो, ऐड कर दो टोटल इनकम में। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। सेकंड क्या करना है, सेकंड अगर आपने कोई 35AD वाले जो बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है, 35AD वाले जो बिजनेस है, 35AD में क्या, वो 14 बिजनेस, कौन से 14 बिजनेस, अगर आप कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस करते हो, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर करते हो, वेयर हाउसिंग ऑफ फूड ग्रेन करते हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेसिकली, या फिर आप क्या करते हो, आप क्रॉस कंट्री पेट्रोल का पाइपलाइन बनाते हो, आयरन ओर का पाइपलाइन बनाते हो, आप हाउसिंग फैसिलिटी देते हो, स्लम डेवलपमेंट या प्रधानमंत्री आवास वगैरह जो भी वहां पे लिखा हुआ है, स्लम डेवलपमेंट में आप क्या करते हो, हाउसिंग फैसिलिटी देते हो, 2 स्टार या उससे ज्यादा होटल का बिजनेस करते हो, 100 या उससे बेड के हॉस्पिटल का बिजनेस करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देते हो, या फिर आप क्या करते हो, बी हनी बी वैक्स वाला काम करते हो, या फिर आप क्या करते हो सर, उसमें और भी 3 पॉइंट थे ना, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन वाला बिजनेस करते हो, या फिर आप क्या करते हो, इनलैंड कंटेनर वाला काम करते हो। ये सब कुछ 14 पॉइंट थे, याद है सर? हाँ सर याद है। अगर वो 35AD में अगर आपने क्या लिया है, कोई एग्जम्पशन डिडक्शन वगैरह लिया है, तो वो क्या करो, ऐड कर दो। मतलब उसमें क्या होता है, कैपिटल खर्चों का भी डिडक्शन मिलता है, अगर बिल्डिंग आपने खरीदी तो डिडक्शन मिल जाएगा, याद है? हाँ सर। तो अगर आपने क्या किया, 35AD के बिजनेस में कुछ एग्जम्पशन डिडक्शन ली है, तो वो क्या कर दो, ऐड कर दो। बट आपको पता है, समझो आपने बिल्डिंग का क्या लिया, बिल्डिंग आपने 5 करोड़ की खरीदी थी। अगर आप 35AD के बिजनेस में हो तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग पूरा PNL अकाउंट में 5 करोड़ आपको डालने मिल जाएगा। हाँ जी सर बराबर है। अगर यहां पे हम पूरा 5 करोड़ PNL के डेबिट में डालेंगे, तो हमने ये सीखा था, इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ सर, क्योंकि 100% पूरा एक्सपेंस ही डालने को मिल गया, तो डेप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी सर। तो अगर यहां पे हम ये जो 5 करोड़ PNL के डेबिट में लिया था, इसको क्या करेंगे, वापस ऐड करेंगे, तो उसका डेप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए ना, करेक्ट है। तो उसके रिलेटेड कोई डेप्रिसिएशन है या एक्सपेंस है, तो वो क्या हो जाएगा, यहां पे रिड्यूस हो जाएगा 35AD के बिजनेस के रिलेटेड। समझा? हाँ जी सर समझा। और थर्ड पॉइंट यहां पे क्या ऐड करना है, यहां पे ऐड करना है, अगर आपने 80 IA से लेके 80 RRB तक कोई भी रेवेन्यू बेस डिडक्शन लिया है, एक्सेप्ट ATP को छोड़ के, ATP क्या होता है, ATP कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह को डिडक्शन मिलता है, उसको इग्नोर करो, उसको छोड़ के 80 IA से लेके 80 RRB तक का डिडक्शन लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, वापस एड बैक हो जाएगा। अभी सर ये 80 IA वगैरह क्या बोला है, ये बेसिकली क्या है, ये अगर आप क्या करते हो नॉर्थ ईस्ट में जाके, या आप अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, या आप कुछ ऐसा एडिशनल एम्प्लॉय को लाते हो, ऐसे सब कुछ अजीब अजीब से डिडक्शन है, CA इंटर में तो है ही नहीं।
अगर वहां पे क्या बोला है कि अगर आप इतना कमाओगे तो उतना उसका हम 100% प्रॉफिट क्या कर देंगे, आपको माफ कर देंगे, 50% माफ कर देंगे, 25% माफ कर देंगे। अगर आप नए आदमियों को जमा करोगे, मतलब जॉब पे लाओगे, तो 30% को जितना खर्चा लगता है हम डिडक्शन दे देंगे। सीए इंटर में बेसिकली कितना एप्लीकेबल है पता है? अब बाकी सब लोगों के लिए तो पूरा आपको दिखता है, ATIA से लेके IIT RRB का डिडक्शन तो आपको क्या कर देना है, ले लेना है। आपको सीए इंटर वालों को स्पेसिफिकली एक तो 80JJAA वो 30% ऑफ स्पेसिफाइड कॉस्ट, 80 QQB रॉयल्टी, 80 RRB पेटेंट, ये 3 रिडक्शन ही एप्लीकेबल है ये वाली सीरीज से। ठीक है, हाँ जी सर। तो ये आपने अगर टोटल इनकम में 10AA का डिडक्शन ऐड कर दिया, 35 AD के बिजनेस का क्या कर दिया, जो पहले बेनिफिट लिया था वो ऐड कर दिया, और तीसरा ATIA से लेके AT RRB तक जो डिडक्शन लिया था वो ऐड कर दिया, और जो 35 AD के रिलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह मिलना चाहिए था वो कर दिया, तो आपका टोटल इनकम क्या बन जाएगा, एडजस्टेड टोटल इनकम बन जाएगा। मतलब अभी आप नॉर्मल आदमी नहीं, अब आप सुपरमैन बन गए, और टोटल इनकम से आप क्या बन गए, एडजस्टेड टोटल इनकम बन गए। तो अभी क्या करना है, ये अगर 20 लाख क्रॉस होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, AMT के प्रोविजन अप्लाई करने पड़ेंगे। आपको डाउट आएगा, क्या डाउट आएगा, सर हमारी ऑफिस में इतने सारे क्लाइंट हैं जिनका 20 लाख रुपए से तो बहुत ज्यादा इनकम है, फिर भी कभी हम उनके लिए AMT के प्रोविजन नहीं लगाते, ऐसा क्यों? क्योंकि सर उनकी इनकम जो होती है उसमें 10AA का बेनिफिट नहीं लिया होता, उसमें 35 AD का बेनिफिट नहीं लिया होता, उसमें ये ATIA से लेके AT RRB तक के बेनिफिट नहीं लिए होते। ये आप देखोगे ये नॉर्मल क्लाइंट्स के हाथ में नहीं मिलेंगे आपको कि 10AA का बेनिफिट, 35 AD का बेनिफिट। ये कुछ अलग से बिजनेस जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं उनको ही ये बेनिफिट मिलते हैं, जनरली वही ले सकते हैं, करेक्ट है। तो अपने को नॉर्मल लाइफ में जनरली ऐसे क्लाइंट नहीं मिलते जिनके ये क्या हो, ये बेनिफिट लिए गए हो। इतना क्लियर है? हाँ सर। तो यहां से सर क्या क्लियर होता है, यहां से क्लियर होता है कि सिर्फ 20 लाख का क्राइटेरिया नहीं है AMT के लिए। एक तो 20 लाख का क्राइटेरिया है, साथ साथ में ये 3 बिजनेस भी होने चाहिए, तो ही हम AMT के प्रोविजन अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको देने जा रहा हूँ, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जहाँ पे भी दिमाग खोया हुआ है उसको यहाँ पे लेके आओ, अभी के अभी। करेक्ट है? क्या बोलना चाहता हूँ, एग्जाम में सीधा सीधा नहीं लिखा रहेगा कि आपको AMT के प्रोविजन अप्लाई करने हैं। क्या बात कर रहे हो सर, सीधा सीधा नहीं लिखा रहेगा, कभी कभी लिखा भी हो सकता है, ऐसा मत बोलना सर लिखा था। कभी कभी ऐसा हो सकता है, लिखा भी हो सकता है कि AMT के प्रोविजन अप्लाई करो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं लिखा रहेगा AMT के प्रोविजन अप्लाई करो, फिर भी आपको AMT के प्रोविजन अप्लाई करने पड़ेंगे। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सही बात करो। अगर आपको वो बड़े वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी 10AA का एडजस्टमेंट दिखता है तो आपको AMT के प्रोविजन अप्लाई करने पड़ेंगे। क्वेश्चन अगर बोलता है कि टैक्स लायबिलिटी निकालो, क्योंकि अभी मैंने AMT पूरा नहीं समझाया, अभी आगे और समझाऊंगा। अगर क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है, टैक्स लायबिलिटी निकालो असेसी की, और अगर वो असेसी का 10AA का बिजनेस है तो आपको AMT भी निकालना पड़ेगा। अगर असेसी का 35 AD का बिजनेस है तो आपको AMT भी निकालना पड़ेगा। अगर असेसी का ATIA से लेके AT RRB तक का बिजनेस है तो आपको मतलब डिडक्शन ले रहा है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, AMT भी निकालना पड़ेगा। तो सर आपने सब बता दिया, सबसे मेन बात नहीं बताई, वो बताओ अभी क्या सबसे मेन बात, अभी ये एडजस्टेड टोटल इनकम का करना क्या है वो बताओ। तो चलो अभी सबसे मेन बात आपने बोल दी है तो मैं आ जाता हूं। मैंने क्या बोला, AMT का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। AMT का क्या फुल फॉर्म होता है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मतलब एक तो हो गया आपका नॉर्मल टैक्स, एक तो हो गया आपका नॉर्मल टैक्स, दूसरा हो गया आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मतलब आपको मिनिमम इतना तो जमा कराना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, समझो आपका नॉर्मल टैक्स 800 रुपये आ रहा है और AMT में आपका टैक्स 1200 रुपये आ रहा है, तो मिनिमम आपको 1200 रुपये टैक्स तो जमा कराना ही पड़ेगा।
इतना क्लियर है। तो इससे क्या पता चलता है, अगर समझो नॉर्मल टैक्स 1500 होता और ये 1200 होता तो कितना जमा कराना पड़ता, 1500 जमा कराना पड़ता, क्योंकि मिनिमम 1200 है तो मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, 1500 जमा कराना पड़ेगा। तो इससे फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा बनता है कि या तो नॉर्मल टैक्स या ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट है वो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। तो अभी आपका सर सवाल उठेगा एएमटी का मतलब एएमटी निकालेंगे कैसे, ये अमाउंट निकालेंगे कैसे। तो उसका बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपका जो भी एडजस्टेड टोटल इनकम आया उसका 18.5%, जो भी एडजस्टेड टोटल इनकम आया उसका 18.5% क्या हो जाएगा, आपका एएमटी हो जाएगा। एटीआई का 18.5% प्लस सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होगा तो लगेगा, सेस तो लगता ही है, ये आपका क्या हो जाएगा, एएमटी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नॉर्मल टैक्स आपका आता है 1 लाख रुपया, एएमटी आता है 1.5 लाख रुपया, तो कितना जमा कराएंगे, 1.5 लाख रुपया जमा कराएंगे। नॉर्मल टैक्स आता है 1.50 लाख, ये आता है 1 लाख, तो कितना जमा कराएंगे, 1.5 लाख जमा कराएंगे। ये आता है 1.80 लाख, ये भी आता है 1.80 लाख, कोई भी जमा करा दो। इतना क्लियर है। तो आप एक बार के लिए जितना मैंने अभी तक बताया है, कुछ छोटी छोटी चीजें एक बार देख लो, अपनी आंखों के आगे से निकाल दो, तो क्या होगा। फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह कराता हूं, फिर चलो कर लिया होगा रीड। अभी एक कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स करते हैं जिससे और कंसेप्ट पे अपना पकड़ आ जाए। और एक चीज और करेंगे इसमें, क्या करना है सर, एक चीज इंपॉर्टेंट करनी है, एक क्रेडिट का कंसेप्ट होता है जो सीखना है, समझते हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहले केस 1 पे आ जाते हैं सर। केस 1 में फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल इनकम टैक्स कितना है, नॉर्मल इनकम टैक्स है 1 लाख रुपए, ठीक है। एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% कितना है, 18.5% ऑफ एटीआई फॉर एग्जांपल है 1.8 लाख, 1,80,000, ठीक है। तो इन दोनों में सर कितना टैक्स भरना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है सर 1,80,000 रुपए क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। तो अभी आपका सवाल ये आएगा सर 1 लाख रुपए हमें इनकम टैक्स एज पर नॉर्मल रेट भरना था, आप 1,80,000 हमसे बिना मतलब का ले रहे हो, तो 80,000 रुपए एक्सेस ले रहे हो, ये क्लियर है सर। 80,000 क्या ले रहे हो आप, एक्सेस ले रहे हो। तो ये 80,000 का क्या ये 80,000 आप हमेशा ले लिया, अभी क्या इसका कुछ नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई शांत रहे, इसका हम आपको क्या देंगे, क्रेडिट देंगे। ये आपका क्या माना जाएगा, ये आपका एएमटी क्रेडिट माना जाएगा, ठीक है। तो सर ये एएमटी क्रेडिट का यूज क्या है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगले साल आपका ये 1,20,000 नॉर्मल टैक्स आया, 1,50,000 18.5% का एएमटी आया, तो 30,000 रुपीज आपने क्या किया, फिर एक्स्ट्रा भरा। तो ये भी हमने, गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये भी आपका एएमटी क्रेडिट होगा। मतलब टोटल आपके पास एएमटी क्रेडिट कितना हो गया, 1,10,000 रुपया हो गया, 80,000 प्लस 30,000। नेक्स्ट ईयर फिर आया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कुछ ऐसा हुआ कि आपका नॉर्मल टैक्स 1,80,000 था और 18.5% ऑफ एएमटी कितना था, 1,20,000 था। हो सकता है, हाँ सर हो सकता है कि नॉर्मल टैक्स ज्यादा आ जाए एएमटी से, हाँ सर हो सकता है। तो ये केस में अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि अपना जो नॉर्मल टैक्स है वो एएमटी से भी ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 60,000 ज्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो, ये 1,10,000 में से 60,000 रुपीज का क्या कर सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो, ये नील हो जाएगा और आपको टैक्स 1,20,000 भरना है। टैक्स 1,80,000 भरना है, उसमें कोई सवाल नहीं है। जो ज्यादा होगा वही आपको टैक्स भरना है, पर उसमें से डिडक्शन मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आपके पास कुछ पड़ा होगा एएमटी क्रेडिट तो उसका। चौथे साल पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नॉर्मल इनकम टैक्स है 2,20,000 और एएमटी है 1,20,000, करेक्ट है। आपने
कौन सा टैक्स भरना पड़ेगा? 2,20,000 भरना पड़ेगा। कितना एक्सेस है? 1,00,000 रुपए एक्सेस है। पर सर क्रेडिट है? हाँ सर क्रेडिट है, पर कितना क्रेडिट है? सिर्फ 50,000 रुपया ही है। 1,10,000 पहले था, 60,000 रुपया यूज कर दिया तो कितना है? 50,000 है। तो 50,000 मतलब 2,20,000 में से आप 50,000 क्या कर दो? रिड्यूस कर दो, बचा हुआ आप क्या कर दो? गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा दो। इज इट क्लियर? ये क्रेडिट का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है तो जस्ट बता दिया। एएमटी इतना ही है। आपने बहुत कुछ हवा मचाया हुआ रहता है हमेशा कि सर एएमटी टफ है, एएमटी टफ है। भाई एएमटी इतना ही है, क्या टफ है आप बताओ? कुछ इसमें ऐसा महान आपको बहुत कुछ लगा कि बहुत ज़्यादा सर टफ लगा, नहीं समझा? ऐसा कुछ नहीं है भाई, आराम से मैनेजेबल है। एएमटी इतना ही है। क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आपके मॉड्यूल में कुछ महान क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा जिसपे एएमटी के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। अभी क्या करते हैं, सीधा नोट्स के ऊपर चले जाते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो जस्ट बता देता हूँ, अगर आपको या आपके कोई फ्रेंड को क्लास चाहिए फॉर सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए इंटर, सीएस फाइनल का, टैक्सेशन का, तो आप ये नंबर पे आप क्या कर सकते हो? व्हाट्सअप कर सकते हो। मतलब आपको चाहिए तो आप सीधा कर दो, आपके फ्रेंड को चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? उसको ये नंबर दे सकते हो। आपको लोवेस्ट फीस रहेगा, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट क्वालिटी रहेगा। जैसे आप देख रहे हो आपको सब समझ रहा रहेगा, हम अच्छे से करेंगे। आपको बुक ऑर्डर करना है तो आप बुक भी कर सकते हो। ज़्यादा प्रमोशन में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट आते हैं। चलो अभी हम क्या आ जाते हैं, नोट्स के ऊपर आ जाते हैं। एकदम मॉड्यूल से लिया हुआ है, उसको ही पूरा बेस बनाया है, बस प्रेजेंट थोड़ा ऐसे तरीके से कर दिया है जिससे क्या हो, जिससे समझने में आसानी हो। सबसे पहला पॉइंट वही जो मैंने बोला था, एएमटी इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन अदर देन कंपनी। जो क्या करते हैं, क्लेम करते हैं सबसे पहले डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में कौन से? रेवेन्यू बेस्ड डिडक्शन अदर देन 80P, अदर देन सेक्शन 80P। रेवेन्यू बेस्ड डिडक्शन को आपको यहाँ पे एरो करना है। क्लास वालों के पास बुक रहेगा तो आपको करना है, और यहाँ पे क्या लिखना है? सेक्शन 80IA टू 80RRB, ऐसा आपको क्या कर देना है? एरो में लिख देना है। करेक्ट। सेकेंड, अगर आप बेनिफिट लेते हो 10AA का तो आप क्या करोगे? एएमटी। थर्ड, आपको इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन जो कि सेक्शन 35AD में मिलता है, अगर आप वो ले रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा, वुड बी सब्जेक्ट टू एएमटी। मतलब आप क्या कर रहे हो, अगर डिडक्शन ले रहे हो तो आपके ऊपर एएमटी लगेगा। मतलब आप कंपनी नहीं हो, प्लस आप ये क्या कर रहे हो? 3 अलग अलग तरीके के डिडक्शन ले रहे हो, प्लस आपका एटीआई 20 लाख रुपए से क्रॉस है, तो आपको क्या? एएमटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एएमटी कैसे कैलकुलेट होगा? नीचे दिया है। मतलब क्या है? 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है आप कंपनी नहीं हो, दूसरी कंडीशन है आप वो 3 बेनिफिट ले रहे हो, 3 बेनिफिट ले रहे हो, तीसरी कंडीशन है आप क्या कर रहे हो? आपका एटीआई 20 लाख क्रॉस हो रहा है। करेक्ट है। यहाँ पे ये जो लाइन लिखा है ये नेगेटिव सेंस में लिखा है, जो मॉड्यूल में लिखा है कि एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपका टर्नओवर 20 लाख एक्सीड नहीं होगा। मतलब 20 लाख तक एएमटी नहीं लगेगा। अगर 20 लाख क्रॉस हो गया एटीआई तो आपका क्या? एएमटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्लियर है? सर एएमटी लगेगा तो क्या होगा? तो एएमटी लगेगा तो एक तो आप नॉर्मल हमेशा टैक्स कैलकुलेट करते हो वैसे तो करोगे ही, साथ में आप एटीआई का क्या करोगे? 18.5% कैलकुलेट करोगे। दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आप क्या करोगे? गवर्नमेंट को टैक्स भरोगे। ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 115JC में लिखा है। 115JC। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीआई? एटीआई का मतलब क्या होता है? एटीआई का मतलब नॉर्मल टोटल इनकम होता है, जो मैंने आपको बताया। उसमें ऐड करो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, उसमें ऐड करो 35AD, उसमें से कोई डेप्रिसिएशन है तो लेस हो जाएगा, और कोई रेवेन्यू बेस्ड डिडक्शन 80IA से 80RRB तक है तो वो आप क्या कर लो? लेस कर दो। तो आपका क्या आ जाएगा? मतलब ऐड कर लो बेसिकली, तो क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। फिर सेक्शन 115JD क्या बोलता है? क्रेडिट की बात करता है। किसकी बात करता है? क्रेडिट। क्रेडिट का मैंने कंसेप्ट बताया। अगर आप एएमटी में टैक्स भरते हो जो ज्यादा है नॉर्मल टैक्स से, तो उसको क्या बोला जाएगा? टैक्स क्रेडिट बोला जाएगा। सच क्रेडिट शैल बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम टैक्स पेएबल इन अ लेटर ईयर
टू द एक्सटेंट, कितना कर सकते हो, जितना आपका रेगुलर टैक्स पेएबल है, मतलब समझो अपना जो एग्जांपल याद करो उससे रिलेट करो, पूरा पूरा समझेगा। अगर आपके पास क्रेडिट 1 लाख पड़ा है, आपका इनकम टैक्स नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से 1 लाख भरना है, एएमटी के हिसाब से 50,000 भरना है, तो आप कितना मैक्सिमम क्रेडिट ले सकते हो? मैक्सिमम आप क्रेडिट 50,000 रुपए ले सकते हो, क्योंकि ये 50,000 तो आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना ही पड़ेगा। बस वो वाला पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यू वगैरह में कहीं पूछा जा सकता है। एएमटी का जो क्रेडिट है वो मैक्सिमम कितने साल कैरी फॉरवर्ड या हो सकता है पता है? 15 के सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कितना साल हो सकता है? 15 साल हो सकता है। करेक्ट है। इन केस वेयर assessee has not claimed any deduction under section 10AA or 35AD or revenue based deduction in any previous year और adjusted total income या फिर 20 लाख क्रॉस नहीं होता है, तो आप it would be entitled to set off his brought forward AMT credit in that year। मतलब भले ही ये साल AMT नहीं है, पर पिछले साल का कुछ आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस। फिर क्या बोला है? द प्रोविजन ऑफ एक्ट रिलेटिंग टू एडवांस टैक्स इंटरेस्ट शैल ऑल्सो अप्लाई, मतलब जो बाकी सब प्रोविजन है वो तो लगेंगे ही, ये तो एक्स्ट्रा एक प्रोविजन है, जैसे एडवांस टैक्स के प्रोविजन हो गए, इंटरेस्ट वगैरह के प्रोविजन हो गए, वो सब लगेंगे। और लास्ट पॉइंट है, अगर आप क्या करते हो, सेक्शन 115 BAC ऑप्ट करते हो। सेक्शन 115 BAC क्या है? वो न्यू टैक्स रिजाइम है। 115 BAC अगर आप क्या करते हो, ऑप्ट करते हो, तो आपका क्या हो जाएगा? आपके ऊपर AMT नहीं लगेगा। अगर 115 BAC लेते हो तो AMT नहीं लगेगा, 115 BAC नहीं लोगे तो AMT लगेगा। इज इट क्लियर? और 115 BAC सिंपल सी बात है, सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता। तो यहाँ पे अपना क्या होता है, AMT का कंसेप्ट खत्म होता है। AMT के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? देखो, या तो MCQ बनेगा, या तो MCQ बनेगा, या फिर जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना टोटल इनकम का कंप्यूटेशन का, उसमें एक पार्ट AMT का रहेगा, वो भी वो हिडन एडजस्टमेंट रहेगा। ज्यादा टाइम वो क्या रहेगा? हिडन एडजस्टमेंट रहेगा। पर आपको अभी मतलब अगर आप में खौफ रहेगा सर AMT क्या होता है, AMT क्या होता है, तो अभी आपका AMT का खौफ निकल गया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये सिर्फ 5-6 पॉइंट है, अगर आप देखोगे तो समराइज करोगे तो सिर्फ 5-6 पॉइंट ही है AMT में जो ध्यान रखने हैं। और बड़े क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, मैं कंपटीशन के क्वेश्चन का लिंक दे दूंगा, मैंने सब क्वेश्चन फटाफट कराए हुए हैं। फटाफट नहीं, बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, पर अपना टाइम से वो उस तरीके से कराए हुए हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर चाहिए तो वो आप देख सकते हो, तो वहां से आपका काम बन सकता है। इज इट क्लियर? चैनल पे न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, मुझे भी बेनिफिट होगा, और लाइक वीडियो कर लेना, वो सब फॉर्मेलिटी की बातें हैं। और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे टैक्स सेंटर के इंस्टाग्राम चैनल पे TAXXCENTER XX है, इस पे आ सकते हो। इस पे क्या करो, मुझे DM करो, कुछ भी डाउट है। 90% मैं क्या करूँगा, सॉल्व कर दूंगा। 10% ऐसा हो सकता है क्योंकि वहाँ पे जो मैसेज आता है ना, वो रिक्वेस्ट सेक्शन में चला जाता है, तो उसमें बहुत सारे मैसेज रहते हैं, तो कभी कभी दिखते नहीं है, पर मेजोरिटी ऑफ टाइम मैं आपको कर दूंगा। चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।